नहीं आइए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आएगा वो सब आ जाएगा। आप लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा तेज बोलिएगा। शुरू करें। सर आपको अपने इंट्रो के साथ स्टार्ट करना है, फॉर विच पर्पस वी आर हियर एंड व्हाट्स द मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम। नमस्कार, मेरा नाम यादवेंद्र सिंह है और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया और ट्रांसफोबिया को सेलिब्रेट करने के लिए। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह दिलाता है कि समलैंगिक व्यक्ति या द्विलैंगिक या जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जो तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको हमें दूर करना है। इतने सालों से आ रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया, नालसा का जजमेंट आ गया, ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया, बावजूद उसके ये भेदभाव हो रहा है। तो हमें एक साथ लोगों को सेंसिटाइज करना है, उनको बताना है कि हम लोग भी ये समुदाय जो है यहाँ पे भी जो है वो सब इंसान हैं, उनके भी वही हक है जो बाकी समुदाय के। जो संविधान हिंदुस्तान का है वो सबके लिए बराबर है। तो इसको हम लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, नव युवाओं को सेंसिटाइज करने के लिए, नए जो लोग आ रहे हैं उनको इसके प्रति संवेदना जाहिर करने के लिए ये वर्कशॉप कराई जा रही है। सर क्या मैसेज देना चाहिए उन लोगों को जो आपसे जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप हर एक इंसान, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल हो, चाहे वो समलैंगिक हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, एक नॉन जजमेंट एटीट्यूड से देखें। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, सब कोई इंसान है। हम इस समाज का हिस्सा है जिस समाज का हिस्सा आप लोग। तो उस चीज़ को एक दूसरे का जो कहते हैं हम बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर एक दिन पहले मनाने क्या हो, एक दिन पहले क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, एक दिन पहले बस ये मनाया जा रहा है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, तो काफ़ी लोग फ्री होते हैं। अगर जैसे होता तो 17 तारीख पे, लेकिन बस यही था कि ज़्यादा लोग आ पाए, ज़्यादा लोग जुड़ सके। स्टूडेंट्स लोग खास तौर से, स्कूल कॉलेजेस आज बंद है, तो उनको लिए हमने एक दिन पहले इस इवेंट को। ठीक। रोल। सबको नमस्कार, मेरा नाम अमृता सोनी है और मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। मैं एक किन्नर हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर होके आज एक गवर्नमेंट सेटिंग्स में बैठ के काम करती हूँ गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ। जितनी भी हम आज जो ट्रांसफोबिया मिटाने की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हर रोज़ उठ के कहती है कि हम ये करेंगे, ट्रांस के लिए वो करेंगे, बट उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो हमारा 200 पन्नों का ब्लैक एंड वाइट पेपर है, आज लोगों के लिए वो ब्लैक एंड वाइट पेपर है क्योंकि कोई भी IAS हो या फिर कोई भी हो, उन्होंने उस पन्नों को ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर वो आज पढ़ेंगे तो शायद ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ज़्यादा परेशानी फेस करनी नहीं पड़ेगी। और हमारा संविधान कहता है या फिर हमारा कोई भी संविधान में लिखा हुआ एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग कहता है, वो बाद में जाके नीचे जब एक्ट लिखा जाता है उसमें डिफाइन किया गया है मेल, फीमेल, फिर जेंडर्स को ये किया गया है। बट जब संविधान लिख रहे थे, जब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ के लिख रहे थे, बट अगर हम ट्रांस की हिस्ट्री उठाएं तो किन्नरों का अस्तित्व रामायण, महाभारत हर जगह है। तो जब वो पीछे से चलते आए हैं तो शायद उस वक्त उतनी विजिबिलिटी नहीं मिल पाई कम्युनिटी को, तो वो आज़ादी की लड़ाई में वो कहीं नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी ट्रांस इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी भारत आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बट आज अगर हम संविधान उठा के देखें तो संविधान में कहीं ट्रांस का उल्लेख नहीं था। बट 2015 एक गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं आप, क्या अपने बारे में कुछ? मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और जैसे हर पुरुष स्त्री को जीने का अधिकार इक्वली, वही इक्वली हमें भी जीने का अधिकार मिले। और समाज को भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे जन्म देने वाली एक माँ ही थी जो पेट में 9 महीने, जहाँ से वो आए हैं वहीं से मैं आई हूँ और जहाँ पे वो जाएंगे आखिरी में स्मशान में, वहीं मैं भी जाऊँ। समाज के लिए, अपने समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैं अपने समाज के लिए भी यही कहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो हम खुल के ताली बजाते हैं और हम खुल के जीना चाहिए और हम प्राउडली जीना चाहिए। थैंक यू। So hi, मेरा नाम रज़ा है। शुरू करिए सर, बोलिए। रोल। Hi, मेरा नाम रज़ा है and I am a co-founder and secretary of Azadi International. And basically today is 16
में एंड हम ईडॉट सेलिब्रेट कर रहे हैं. ईडॉट इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया. सो बेसिकली हम आज इसलिए जमा हुए हैं कि हम एक लैंग्वेज किस तरीके का रोल अदा कर सकती है हमारी साइकोलॉजी में एंड मेंटल हेल्थ की फील्ड में, कि मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट कितना बायस है टुवर्ड्स LGBT कम्युनिटी. तो उस बायसेस को ख़त्म करने के लिए कितनी चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हम और कर सकते हैं, कि कैसे लैंग्वेज कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग एंड कैसे हम करिकुलम डिज़ाइन करने के बाद उस बायसनेस को टारगेट कर सकते हैं. क्योंकि होमोफोबिया हो या फिर बाइफोबिया हो या फिर होमोनिगेटिविटी हो, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दी लैंग्वेज, है ना. इफ़ वी डू नॉट हैव लैंग्वेज वी गेट कन्फ्यूज्ड, है ना. और हम कन्फ्यूज होते हैं तो बायसनेस को लीड करता है. सो मेरा आज जिन लोगों से ये अपील है कि हम किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को इंक्लूसिव बना सकें, किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकें. थैंक यू सो मच. देखो एक मिनट शुरू करें. सर अपने नाम इंट्रो से स्टार्ट करिएगा, ठीक है. मैं आरिफ जाफर हूँ, मैं को फाउंडर हूँ नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल का. और हम आज जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया को बनाने के लिए 1990 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है बीमारियों की लिस्ट से हटा दिया था, तो पूरी दुनिया में ये तय हुआ कि इस दिन को जो है हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ट्रांसफोबिया, बाइफोबिया एंड होमोफोबिया के रूप में सेलिब्रेट करेंगे. आज हम जो है लोग यहाँ साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स को सेंसिटाइज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कि जिससे हम उनको जो है कम्युनिटी के बारे में बता सकें और उनको किस तरह की सेवाओं की ज़रूरत है और किस तरह से उनके साथ भेदभाव कम किया जा सकता है. उसके सर नाज फाउंडेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है और कहाँ काम करती है? नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल जो है 16 देशों में काम करती है. पूरे साउथ एशिया में हमने 222 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, कि जिनका काम ही है कि हम जो है समुदायों तक जो है अपनी सेवाओं को पहुंचा सकें. ठीक. थैंक यू. पेशे से मैं एक साइकोलॉजिस्ट और 5 साल हो गए मुझे फील्ड में काम करते हुए. मैं मोस्टली मार्जिनलाइज कम्युनिटी से साथ काम करती हूँ. और इन अपने ये वर्क एक्सपीरियंस में मैंने रियलाइज़ करा है कि जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज, वो कितनी बायस्ड है. इवन अगर हम अपनी बुक्स में जाके देखें, मेडिकल साइंस की बुक में जाके देखें, मेंटल हेल्थ में देखें, सो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही बायस्ड है. सिर्फ आदमी और औरत को देखें, वो नज़रिया अभी भी बहुत ही रिजर्व है. तो हमारा काम ये बनता है कि हम सबका नज़रिया बढ़े, एक खुले दिमाग से सोचें कि और भी लोग हो सकते हैं, लोगों के अपने तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के, हमें उनको स्वीकारना चाहिए. जो एक कठोर सोच हमारी समाज में बनी हुई है, एक रिजिड मेंटालिटी बनी हुई है, वो हम धीरे धीरे जब खुले विचारों के लोगों से मिलेंगे, अलग लोगों के एक्सपीरियंस से मिलेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा. वो तभी आएगा हम अगर जो व्यक्ति जिस तरीके का है हम उसको स्वीकारें और साथ में आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे.